अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर पर डिटेल से बात करेंगे। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को हम एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आज की वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जब समंदर पूरी तरह से जम जाता है और पानी पूरी तरह से बर्फ बन जाता है तो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ यानी समंदर में जो मछलियाँ वगैरह होती है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वो कैसे रहती है। तो सबसे पहले एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की डिफिनेशन को देखते हैं। एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेयर इट एक्सपेंड्स इंस्टेड ऑफ कंट्रैक्टिंग व्हेन टेम्परेचर गोज फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है तो पानी जो है वो एक्सपेंड होता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पानी कंट्रैक्ट हो, लेकिन पानी जो है ये एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है। पानी जो है वो कंट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपेंड होता है, इसलिए हम इसको एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कहते हैं। दोस्तों इसको हम यूं समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं हमारे पास, जितने भी मैटर्स हैं हमारे पास, जैसे वुड, प्लास्टिक वगैरह, जितने भी मैटर्स हैं वो जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो सारी चीज़ें जितनी भी है वो कंट्रैक्ट होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन यानी हमारे पास लोहा है। इसका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं यानी इसको जब हम गर्म करते हैं तो लोहा जो है वो पिघलता है, एक्सपेंड होता है, और टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करते हैं तो लोहा जो है वो कंट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है। हमारे पास जितने भी मैटर्स है उन सबका यही फिनोमेना है। लेकिन वाटर का अब हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वाटर का भी यही फिनोमेना है, यानी वाटर का भी हम टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तो वाटर भी कंट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों ऐसे ही हम वाटर के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और देखते हैं कि वाटर का क्या फिनोमेना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर वाटर जो है वो कंट्रैक्ट होगा। ऐसे ही 10 से लेकर यानी 5 तक हम जब नीचे आएंगे, 5 तक इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब भी वाटर जो है वो कंट्रैक्ट होगा। लेकिन जैसे ही 5 से नीचे आएंगे, 4 पर आएंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएंगे, डिक्रीज होंगे तो वाटर जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, एबनॉर्मली एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। जो कि आयरन या बाकी जितने भी मेटल्स है वो हमारे पास एक्सपेंड नहीं होते, वो 0 तक यानी माइनस तक जितने भी हम नीचे नीचे जाएंगे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ये बाकी जितने भी मेटल्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं। लेकिन पानी ऐसा नहीं करता। पानी जब हम 4 से नीचे जाएंगे 0 तक, 4 से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम नीचे जाएंगे तो पानी यहाँ पर कंट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपेंड होगा, कंट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपेंड होगा। यहाँ पर जो है ये पानी जो है बाकी मैटर से डिफरेंट है, यानी ये पानी का एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। यानी बाकी जितने भी मैटर्स है वो यहाँ पर कंट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सपेंड होता है। होना यही चाहिए था कि कंट्रैक्ट हो, लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो कंट्रैक्ट नहीं होता, वो एक्सपेंड होता है। इसको हम कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर या एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर भी हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, हाउ एक्वेटिक लाइफ स्टे सेफ व्हेन ओशियन कंट्रैक्ट्स। यानी हमारे पास जो ओशंस है, जो समंदर है, वो जब जम जाते हैं, आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि ओशंस जो जमे हुए होते हैं यानी कंप्लीट बर्फ बनी होती है, तो ये फिनोमेना कैसे होता है और उसके नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मछलियां वगैरह है, वो सब कैसे रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर यानी ये जो फिनोमेना है जहां पर समंदर की ऊपर वाली तह जम जाती है और नीचे वाली जो है वो पानी होता है, ये फिनोमेना किस वजह से होता है? ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से होता है, जो इससे पहले हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं कि एक्वेटिक लाइफ कैसे जिंदा रहती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक ओशन हो गया, तो ये हमारे पास एक ओशन हो गया, तो इसकी जो ऊपर वाली सतह है यानी ये जो पानी की जो ऊपर वाली सतह है ये यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ये 4 से लेकर 0 तक तो ये स्टार्टिंग में एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन एट द एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ बन जाता है, यानी इसकी जो ऊपर वाली सतह है ये बर्फ बन गई। नीचे फिर भी पानी है और एक्वेटिक लाइफ भी है, यानी फिश वगैरह जितने भी है वो एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर रह रहे हैं और सारे जिंदा है। तो दोस्तों ये जो एक्वेटिक लाइफ है ये इस बर्फ की तह की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि ये जो बर्फ की तह है ये अंदर तक सर्दी को नहीं आने देता और अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, जहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है, यानी एक्वेटिक लाइफ जो है वो वहाँ पर पॉसिबल होती है। और ये जो बर्फ है या ऊपर बर्फ बनी होती है और अंदर का जो टेम्परेचर है वो इस बर्फ ही की वजह से पॉसिबल होती है, यानी ये जैकेट की तरह काम करता है। जैसे हम सर्दियों में जैकेट पहनते हैं और सर्दियों से बच जाते हैं, ये जो बर्फ होती है, ये जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से ये जो बर्फ बनी हुई है ये समंदर में जैकेट की तरह काम करती है। और ये जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कंप्लीट सेफ लाइफ होती है और बिल्कुल सही, यानी अंदर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, जहां पर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आसान सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक आप लोग देखना पसंद करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी साइंस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।